ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका जो यूट्रस है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि जो आपका बच्चा है वो आपके यूट्रस में जब आ जाता है तो यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है, जो बच्चेदानी है वो अपने आप को फैलाने लगती है। तो फ्रेंड, जब अपने आप को बच्चेदानी फैलाती है तो यहाँ पे कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को देख के आप ये 100% श्योर हो जाओगे कि कहीं ना कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये लक्षण कौन से हैं, आपको कहाँ दिखाई देंगे, कैसे आपको अपीयर होंगे, कितने दिन के बाद दिखाई देंगे पीरियड के, ओवुलेशन होने के, चलिए आज के वीडियो में मैं सारा डिटेल आपको नॉलेज देने वाली, तो वीडियो को पूरा प्लीज लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, पीरियड आ जाती है, पीरियड के बाद ओवुलेशन हो जाता है, तो अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है और उसमें आपका जब अंडा निकलता है, ओवुलेशन होता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ओवुलेशन जब होते हैं तो ओवुलेशन के बाद कम से कम 6 से 8 दिन या फिर 10 दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन होने में। तो जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है तभी आपको ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तभी आपका जो यूट्रस है वहां पे अपने आप को यूट्रस फैलाता है और आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आप ओवुलेशन आपका होता है उस समय आप संबंध बनाते हो। संबंध जब बनाते हो तो संबंध बनाने के 8 से 10 दिन के बाद ये लक्षण दिखते हैं। सबसे पहला तो जब यूट्रस अपने आप को फैलाता है तो जो आपका नाभि का नीचे वाला भाग है, जो नाभि का नीचे वाला पोर्शन है, जिसको कि पेड़ू का एरिया भी बोला जाता है, वहां पे आपको हल्का सा चुभन जैसा दर्द होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें चुभन जैसा पेन नहीं होता है, हमें बहुत ज्यादा तेज पेन होता है। तो अगर डियर आपको बहुत ज्यादा तेज पेन होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको दूसरे किसी वजह से आपको पेन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी रहती है तो ये दर्द केवल माइल्ड सा और चुभन सा होता है, जैसे कि अगर आप इंजेक्शन वगैरह लगवाते हो ना तो आपको समझ में आ जाएंगे कि जैसा कि इंजेक्शन में हल्का सा चुभन सा पेन होता है ना, वैसा ही पेन इसमें भी आपको होंगे, बहुत ज्यादा पेन आपको नहीं होंगे। तो अगर बहुत ही माइल्ड सा पेन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ये दर्द केवल आपको पर्टिकुलर आपको पेड़ू वाले भाग है ना, नाभि का नीचे वाला भाग है, 4 आंगुल नीचे, उसी में होगा, क्योंकि आपका जो यूट्रस है, जो आपकी बच्चेदानी है, नाभि के नीचे ही होती है, नाभि के 4 आंगुल नीचे ही आपकी बच्चेदानी होती है, बहुत इधर उधर बच्चेदानी नहीं होती है। तो जहां पे आपका बच्चा धंसेगा वहीं पे आपको पेन ये वाले होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो बच्चा धंसता है ये आपका कब धंसता है। तो देखो डियर, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन के 8 दिन के बाद से जब ओवुलेशन होते हैं तो वहां पे जब आप रिलेशन बना लेते हो तो वहीं पे जो अंडा और स्पर्म है मिलते हैं और वहीं पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के कम से कम 6 दिन 8 दिन के बाद से वहां से ये निकल के आपको चलता, फर्टिलाइज होने के कम से कम 4 से 5 दिन के बाद ये चलता है और इसको जो है वहां से ट्रेवल करते करते आपको एटलीस्ट 8 दिन लग जाते हैं आपके यूट्रस में धंसने के लिए आने में। तो जब ये यूट्रस में धंसता है तो आपको वहीं पे पेन होते हैं, क्योंकि उसके टिश्यूज को कुरेद के तो ये धंसता है, तो वहां पे ये पेन होंगे। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देंगे, आपको हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। देखो डियर, जब आपका बच्चा वहां पे धंसेगा तो वहां पे उसको जब कुरेदेगा तो ये पेन होगा और हल्का सा ब्राउन कलर का आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगी। तो ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग आपको हल्की सी ब्राउन कलर की होती है, पिंकिश कलर की होती है, पानी की जैसे वाटरी होती है। फ्रेंड्स, ये आपको बहुत सी महिलाओं में नहीं दिखते हैं। जो महिलाएं काम धंधा वगैरह में बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं तो उनको दर्द भी फील नहीं होता है और ये उनको जो जो ये ब्लीडिंग हो रही है ये भी फील नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने काम में इतनी जो है व्यस्त रहती हैं तो उनको बिजी रहती है कि उनको फील नहीं होता है। लेकिन आपको 30 से 40% महिलाएं जो होती हैं ये बिल्कुल ही केयरफुल रहती हैं, अपनी बॉडी को देख के समझती हैं कि मेरी बॉडी में कब क्या हो रहे हैं। तो अगर आप भी केयरफुल हैं, आप अपनी बॉडी को समझते हो, जानते हो, तो 100% ये दोनों लक्षण दिखेंगे। और फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं कि मुझे ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ महिलाओं में दिखते हैं, कुछ महिलाओं में नहीं भी दिखते हैं। लेकिन अपनी बॉडी को आप केयर करते रहे, करते रहो,
हो सकता है कि आपको ये लक्षण ज़रूर दिखाई दे, क्योंकि ये लक्षण दिखते हैं। अगर आपको डिस्चार्ज नहीं होंगे, यानी कि ब्राउन कलर का स्पॉटिंग नहीं होगा, तो पेट में तो दर्द एटलीस्ट होगा ही होगा, क्योंकि पेट का दर्द बहुत ही नॉर्मल बात होता है। इसमें आपको प्रेगनेंसी का जो पेट का दर्द होता है, ये होता ही होता है, क्योंकि ये कुरेदा जाता है, तो ये 100% महिलाओं को होते ही होते हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि कितनी महिलाएँ इस पे केयर करती हैं और कितनी महिलाएँ केयरफुल नहीं होती हैं, ये बात अलग की है। जब अपनी बॉडी को देखोगे तो समझोगे। तीसरी बात फ्रेंड्स, कि जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है तो आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब तो गर्मियाँ आ गई, तो गर्मियों में तो यूरिन कम आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे बार-बार यूरिन आने की समस्या हो जाएगी। बार-बार आपको यूरिन आएँगे, बार-बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है और आपको बार-बार जो है यूरिन की समस्या बढ़ी हुई है। यूरिन आप पास करने का इच्छा हो रहा है, मन हो रहा है। तो ये भी लक्षण कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो प्यास है, वो जो है बढ़ जाएगा। आपको बार-बार प्यास आने लगेगी, आपको बार-बार जो है प्यास का ऐसा महसूस होगा कि मुझे प्यास की तलब लग रही है, मुझे पानी की तलब लग रही है। तो ये भी लक्षण कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपका प्रेगनेंसी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, बार-बार आपका इम्यूनिटी वीक होने की वजह से फीवर, वायरस बार-बार आपको होने लगेंगे। आपको बार-बार आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको बार-बार सीज़नल बुखार आने लगेंगे, आपको फीवर होने लगेगा, वायरस होने लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बिल्कुल जो है कमज़ोर-सी पड़ गई हूँ। तो ये लक्षण भी आपको दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट एक चीज़ को आपको नोटिस करने हैं फ्रेंड्स, कि जब आपको ऐसा कुछ भी फ़ील हो, तो कभी भी मेडिकल स्टोर से आपको मेडिसिन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर से अगर मेडिसिन खाते हो, तो ये मेडिसिन आपको नुकसान करता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लो। मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाओगे, वहाँ पे एंटीबायोटिक देगा, एंटीबायोटिक आपकी बॉडी को बहुत ही नुकसान करता है, आपके बच्चे को मारने का काम करता है। तो कभी भी आप इम्प्लांटेशन के दिनों में या फिर जब बच्चा धँसने जा रहा है, उस समय कभी भी आपको ये मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं खाने हैं। अगर आपको मेडिसिन लेना है, कहीं पे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से विज़िट करके और पूरी बात उसको बताओ कि हमारे अंदर ये दिक्कत है, ये परेशानी है और मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, मुझे मेडिसिन दो। तो डॉक्टर आपको कुछ हैवी डोज़ ना देके कुछ जो है हल्का डोज़ देगा। पैरासिटामोल वगैरह देगा, जो कि 500 एमजी की होगी या फिर 250 एमजी की होगी। तो ये सारी चीज़ देंगे डॉक्टर, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपका प्रेगनेंसी खराब नहीं होगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, जो आपका यूट्रस है, यूट्रस जब अपने आप को फैलाता है, तो जो आपका यूरिन ब्लैडर है वो भी दबता है, जो किडनी है वो भी दबती है। ये सारे जो अंदर का सिस्टम है वो दबने लगता है। तो जब अंदर के सिस्टम आपके दबने लगते हैं, तो आपको जो ब्लड का फ्लो है आपके बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंचता है, तो इसलिए आपको वीकनेस की समस्या भी होने लगेगी। तो अपना डाइट भी आपको बैलेंस करना है, डाइट को भी समझना है, देखना है और छोटे-छोटे टिप्सों को भी देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते